है। किसके सूट सी रही हो? मैं रेशमा का। और शहजाद जो कि मेरे साथ बाहर आया माशाल्लाह। शहजाद ने बूट वगैरह भी पहना हुआ है और जी माशाल्लाह जी मैं जी गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और जरूरत करते हैं आप लोगों को अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपके माल जारिक्स में बरकते रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जी शुरुआत करते हैं हम अपने नया व्लॉग की माशाल्लाह। और माशाल्लाह से देखें भी बादल वगैरह बने हैं, सूरज निकला नहीं है आज। कोई हीट तो है नहीं इतनी, लेकिन बादल बने हैं और हवा भी ठंडी चली हुई है। और अम्मी ने जो कि इन्हें खोला हुआ है, मुझे लगता है अंदर बांध रही है। कैसे ना अम्मी जी? हाँ भाई, अभी इनको बाहर निकाला है तो इतनी ठंडी हवा है ना, ये शायद ऐसे ना कांप रहे हैं। क्योंकि आपको पता है एक तो हफ्ते नहीं लग रहे, कमाई नहीं हो रही, तो घर का टुकड़ वो खाए तो इन बेचारों के लिए फिर मैं खाल भी नहीं ले पाई, और खाल पहले ली तो वो खत्म हो चुकी है। और इसे देखें ये पहले जल्दी जल्दी लड़ने शुरू हो जाता है। हाँ, इसको बता नहीं खोल दो बस ये अपनी लड़ाई पे शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा चलो ये भन्ना टूटा कोठा ना, एक साथ इनकी एक साथ मुकम्मल है, तो मैंने कहा वहाँ इनको बांध देती हूँ। चलो ना ये देखिए चले भी नपड़े लगा रही है। हाँ, अंदर बांध देती हूँ। हवा इतनी ठंडी है कि बाहर नहीं बांध सकते इनको। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बंदर में घा भी रखा है और अब्बू जी उठा के इसे भी अंदर रखते हैं और माशाल्लाह इन्हें जो कि अंदर बांध देते हैं। और बादल जो कि वो भी बने हुए हैं, हवा भी चली हुई है ठंडी ठंडी। आज हमने कहा सुबह सुबह उठे तो हमने कहा मौसम अच्छा है, आज जल्दी सूरज निकल आएगा, लेकिन दोबारा से देखें भी सारा झड़ बन गया है। और अब हीट तो है नहीं, लेकिन झड़ जो बन गया है ना, उसकी वजह से अब मौसम जो है कि दोबारा ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा हवा चली हुई है, इसकी वजह से तो बस इंसान कहाँ पर है, ये बेचारे के जानवर ये कहाँ जाए। जी हाँ, चले फीने पाते वहाँ पर माशाल्लाह। और माशाल्लाह से रिमशा ने यहाँ पर मशीन उठाई हुई है सुबह सुबह, और कपड़ों वगैरह की कुछ कटाई वगैरह भी की हुई है। किसके सूट सी रही हो? मैं रेशमा का सूट जो है ना सिलाई कर रही हूँ। ये वाला अभी सिलाई करना शुरू किया, अभी मैंने काटा है तो अब जो है ना इसकी सिलाई शुरू करते हैं। और मैंने मशीन का तेल मंगवाया हुआ है, पता नहीं अम्मी ने कहा रखा है, बस अम्मी जो है ना मुझे तेल उठा कर भी देती हैं, तो मशीन को तेल भी लगाते हैं और फिर पहले तरीके से सफाई करते हैं मशीन की, क्योंकि काफ़ी दिन बाद उठा रही हूँ ना मैं। कितने दिनों से मैंने ना उठाई नहीं थी मशीन, तभी उठाई है। थोड़ी ना मिट्टी वगैरह उस पर है, तो ये भी सफ़ा सुथरी करती हूँ, इसे सफ़ा करके उसके बाद जो है ना हम तेल ले आती है मशीन वाला, तो इसे तेल देते हैं। उसके बाद जो है ना फिर रेशमा का सूट सिलाई करेंगे न्याज वाला, क्योंकि हम न्याज देखो अब अल्लाह से ने कहीं से किया तो न्याज भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो यहाँ पर वैसे भी काफ़ी फैमिलियाँ होती हैं, मतलब इस बैठे पर ना पहली बार हम न्याज बना रहे वाला, यहाँ पर पहले किसी ने न्याज नहीं बनाई ना, तो पहली बार हम इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगर ज़िंदगी रही तो न्याज बनाएंगे और उसके बाद जो ना सबको खिलाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा रेशमा का सूट सिलाई कर देते हैं जो न्याज वाले दिन पहनेगी। चलें भी माशाल्लाह। आप जो कि इसकी सफाई वगैरह करके अम्मी जो कि बकरी को बांध लेती है तो फिर आपको तेल उठा के देती है, तो आप जो कि इसकी सफाई करके तेल लगा के रेशमा का सूट जो कि सिलाई कर दे। ये जो कि रिमशा ने माशाल्लाह कितनी प्यारी सी लैस सी हुई है ये रेशमा के सूट पर लगाने के लिए। हाँ जी, जैसे सूट तैयार हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह अपने प्यारे बहन भाइयों को दिखाएंगे कि कैसा है माशाल्लाह। और जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह तो वैसे टाइम नहीं है, 11 होने वाली है, और जी हम काम पे आए हुए हैं। बाकी सब ने ये देखे जी कोई भी काम पे नहीं है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, बस रेडियो वाले आए हुए हैं और थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं, लगता है वहाँ भी मासी ने वो भी आए हुए हैं, ये सब दिए। तो हमने मिट्टी को जो टोका लगा लिया, थोड़ी सी मिट्टी बची हुई है जो हमने टोका लगाना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी कोई भीड़ है ना, ठंड इतनी ज़्यादा है कि ऐसे लगता है बस जो मींह है ऐसे आ रहा है, कीड़ी मीणी लगी हुई है। और पेड़ देखे जी यही हमारे पूरे हफ्ते की यही तरीके लगी हुई हैं, और आज की तरीके लगाएंगे तो आज वैसे भी जुमेरात है तो तभी ही कुछ खर्चा मिलेगा। ये देखें जी हमारा काम देखें, पानी इतनी ठंडा है, बस सब आकर ऐसे खड़े हुए हैं, गिड्ढे टोपियाँ जर्सियाँ पहन कर, कह रहे हैं अम्मी आज नहीं बनाते, थोड़ी देर बाद में बनाएंगे। और आदल भी वहाँ देखो सुंगड़ा खड़ा है ये माचिस उठा कर लाए, पता नहीं ये क्या कर रहा है। यहाँ आग जलने वाली है, यका पानी है उस पे, हाँ वो एक एक तीली बार बार करना सेक रहा है। हाँ जी, देखिए जी मिट्टी हमारी जो तैयार हो चुकी है। अब देखें जी हम
काम लगाते हैं या भी बस घर को ही कह रहे हैं जाते हैं। कोई कावा बना कर ना पहले वो पीते हैं, फिर आज के ना पाली लगाएंगे, जो नसीब में होगा वही। अल्लाह का शुक्र। या भाग जाते हैं। जी हाँ, हाँ ठंड इतनी ज़्यादा है और इसको आप देखो, इसे ठंड नहीं लगती। ये टोपा पहन कर रखा करो। हाँ ये देखो तुम्हें ठंड नहीं लगती? हाँ? मेरे देखो अम्मी उधर उधर देखो, उधर तुम्हें ठंड नहीं लगती? अम्मी ओहो। उधर देखना। वो देखें जी, वो जोड़ी जा रही है, छोटी जोड़ी, सावल भाई और छोटी भाभी। इसकी ना मिट्टी जो है कल से टोका लगा हुआ है, लेकिन एक पाली लगाते हैं फिर घर भाग जाते हैं, फिर एक पाली लगाते हैं फिर घर भाग जाते हैं, क्योंकि सर्दी इतनी है। जो इन्होंने मिट्टी रात को टोका लगा के रखा है ना, वो तो अब ऐसी है जैसे कोई बर्फ़ पड़ी हो ना, वैसे जम्मी पड़ी है। क्योंकि जो इस टाइम टोका लगाते हैं ये तो है मुसीबत हो जाती है, तकलीफ भी होती है, ठंडा पानी होता है, लेकिन ये होती है कि इतनी ये ठरती नहीं है। जो रात को अगर टोका लगा कर रखो ना, वो ठर जाती है। तो उनका हालात वैसा है, जैसे मिट्टी में हाथ डालते हैं वो हाथ वहीं खड़ जाते हैं, तो फिर घर भाग जाते हैं। चलें जी, ये मौसम ऐसा ही है, क्योंकि ये 2 महीने हैं, 2.5 महीने ऐसे हैं, इसमें ना हम गरीबों के ऐसे ही हालात होंगे। चलें जी, कोई बात नहीं है, अल्लाह वारिस है। चलो भाई, क्या सोच रहे हो? देख रहे हैं कि इस ठंडी मिट्टी में हाथ डालें कि नहीं। हाँ, इनको देखो पूछ जी। रहे हैं कि हम डालें या नहीं। ये कह रहे हैं इन्होंने, ये मिट्टी से पूछ रहे हैं कि हाल मिट्टी हम आपके पास आए, नहीं तो वो उससे पूछ रहे हैं कि तुम ज्यादा ठंडी तो नहीं हो ना। वो कह रही है तुम आ जाओ, फिर बाद में नहीं लगोगे ठंडी। हाँ, वो कह रही है आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, ठंडा पानी दिया है। हाँ, चलो भाई, चलो। आग जली, आग जली, आग जली? नहीं जली। चलो कोई बात नहीं, बात आप तीली जलाओ, हम वहाँ पे वाट मारेंगे, आप एक तीली जलाना, हम भाग कर यहाँ आ जाएंगे। चलें जी, शुरू होते हैं काम पे। क्या करें, करना तो है, मिट्टी हमें बुला रही है। चले जी, आते हैं आपके पास। और जी माशाल्लाह जी, शाम जो है होने वाली है बिल्कुल। देखें जी, सूरज जो है गरूब होने को है, लेकिन बादल जो हैं वो बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रहे, और इतनी ठंडी हवा है ना, तो इंसान ना बस ऐसे ना लगता है बस अभी इंसान ना ठंड से ही मर जाएगा, इतनी ही ठंडी हवा है। और पास में ये देखिए जी, इतनी सावल है, तो माहौल आप देख सकते हैं। ये देखें जी, देहात का माहौल है, ठंड इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हर कोई अपना काम तो ज़रूर करता है ना। और जी मेरी मुर्गियाँ जो है वो अपने पट्ठों में चली गई हैं, क्योंकि ये अभी अभी ना कट से लौटी हैं, वरना ये ना वहाँ दूर कट पे रह जाती हैं। लेकिन अभी मैं आई हूँ तो ये ना यहाँ अपना ना लगी हुई हैं खाने में, क्योंकि शाम होने वाली है, तो ये करीब करीब आ रही हैं, तो फिर ये चली आएंगी। ये जी स्वांजना है, लेकिन अभी तक ना ये फूट नहीं रहा, पता नहीं क्यों, अभी तक इसने फल नहीं चाया, वरना इस मौसम को ना फल ये मिलता है ना, तो सालन बनता है। अब ये घर को आ रही हैं। चले जी, आज भी हमारी मिट्टी जो है बच गई थी, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो फिर हमने बचा के ना रख दी। और अम्मी जी जो कि कढ़ाई धोने का शुरू हो गई है, क्योंकि न्याज जो कि वो अब नेड़े ही आ गए, बस 2 दिन ही बच गए। कैसे ना जी हाँ, सुबह जो है फिर लेकर आएंगे ना, सुबह पकाएंगे रात को, जी, तो फिर दिन को खाते हैं। लेकिन ये ना वो असल में मैंने इस कोठे में रख दी, तो पता नहीं चला, बच्चों ने खेलते टाइम ना वो वहाँ रख दी जहाँ से कोठा टूटा हुआ है। जी, तो जब से बारिश शुरू हुई तो मैंने देखा, कल से मैंने इसको देखा, तो ये तो इसमें पानी आता रह गया, जी, ये सारी ना बिल्कुल जिंगाल पकड़ गई है। तो मैंने कहा खुद बैठ कर ना इसे आज कुछ धो देती हूँ, कुछ सुबह धो दोगे कि फिर कल तो बनने है ना। लेकिन अल्लाह वाले से देखिए, हफ्ता तो कुछ लगा नहीं है, जो नसीब में हुआ वही बना लेंगे, क्योंकि हम भी हिस्सा तो हम भी देते हैं। जी, मम्मी वैसे बनाती है अपने घर में, उसी के घर में बनाते हैं। बनाता तो तुम्हारा अब्बू है, किसी और को तो डर नहीं आता जी, बनाने का टिकड़े। हाँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट उठ के बैठना पड़ता है ना, तो कोई भी सारे कहते हैं कि हम इतनी लेट उठ के नहीं बैठ सकते, इसलिए फिर अब्बू जी जो भी नहीं आता, हाँ उन्हें आटे फिर गूंदने का ना आता है, ना ही बनाने का ना आता है। जी हाँ, और अब्बू हाँ अब्बू जी को आता है, तो अब्बू जी जो कि खुद बनाते हैं। चल अभी माशाल्लाह आप धो लें ये कढ़ाई वगैरह अच्छी तरीके। कुछ आज धो देती हूँ, कुछ बार देखो कि सुबह धो लूँगी, क्योंकि ये इतनी सलाबा पकड़ गई है ना, जी, तो ये ना अच्छी तरीके से धोपेगी नहीं, लेकिन इसे अच्छा ना चिट्टा करना है। जी हाँ, अच्छी तरीके से इनको तो धो के रख देना, फिर अल्लाह वाले से जो नसीब में होगा
तो सुबह तो बना नहीं है, जो नसीब में होगा वही करेंगे, क्योंकि काम हुआ नहीं है। और जो हमने तरीके में लगाई थी 2-2000 ईंट बनाई थी, तो कल वो ठेकेदारों से झगड़ा हो गया अच्छा ऐसे ही छोटी मोटी बात पे, तो फिर सारी ना कटौती भी वहाँ से भी हो जाती है, बचते तो कुछ नहीं है ना। हफ्ते का अगर पूरा हफ्ता लग जाए ना तो फिर इंसान के पास बहुत कुछ बच जाता है। और फिर लकड़ियों के पैसे देने थे, दूध के देने थे, और हमारा तो कल से दूध भी बंद कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हमने पैसे दे नहीं सके। रात ही लेकर आई थी तो मैंने उनको कहा भी पैसे नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते में उनको पहले देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है पैसे नहीं हो तो फिर दूध मत लेने आना। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, फिर कहवे से ही गुजारा कर लेंगे, अल्लाह हमारे साथ। एक ही हफ्ता है, जब फिर अल्लाह करेगा हफ्ता लग जाएगा तो फिर इंशाल्लाह दे देंगे, तो फिर से लेना शुरू कर देंगे। चले माशाल्लाह धोलन से। और माशाल्लाह से हमारी जो अम्मी जी हैं, इनकी जो मुर्गियां हैं वो जो कि वहाँ गई हुई हैं चूगने के लिए, वो देखें फिर माशाल्लाह इतनी दूर कट पर गई हुई हैं, वो वहाँ पर चूग रही हैं माशाल्लाह मुर्गियाँ। और मौसम की जो कि सूरत हालात है जी, ये देखें हर तरफ बादल ही बादल बने हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और हर तरफ बादल ही बादल बने हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़री सा भी किसी कोई जगह से भी सूरज नहीं निकला हुआ है, सारे बस बादल ही बादल बने हुए हैं। इस वजह से हवा भी बहुत ठंडी चली हुई है। आज कोई हीट तो है नहीं माशाल्लाह, बस ये जो बादल बने हुए हैं ना इसकी वजह से जो है कि बहुत ही ज़्यादा हवा भी चली हुई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और मिराज और रमज़ान भी देखें माशाल्लाह गोलियाँ वगैरह खेल रहे हैं माशाल्लाह। और शहजाद जो कि मेरे साथ बाहर आया है माशाल्लाह, शहजाद ने बूट वगैरह भी पहना हुआ है माशाल्लाह, और देखें भी गिड्डा वगैरह भी पहना है। शहजाद ने बाहर देख रहा है मिराज होने को कैसे गोलियाँ वगैरह खेल रहे हैं। कैसे ना शहजाद क्या कर रहे हो? शहजाद क्या कर रहे हो? इधर देखो, मेरी तरफ देखो ना, क्या कर रहे हो? अम्मी जी क्या कर रही हैं? अम्मी वो कढ़ाई वगैरह धो रही हैं। चलें फिर माशाल्लाह हम चलते हैं अंदर, क्योंकि बाहर ठंड वगैरह। चलो अंदर चलो माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह जी मैं जी गई थी आसमा बाजी के साथ, क्योंकि आज भी इनका जो दवाई पहले उन्होंने दी थी तो वो ख़त्म होनी थी, तो टेस्ट दोबारा करवाने थे, क्योंकि ऑपरेशन अभी नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि अंदर ना सूज बहुत है, और जो सर्दी एक तो जो ठंड अभी बहुत पड़ गया ना, उसकी वजह से ना इसके पट्टे जो है पीछे वो ना बिल्कुल ना अकड़ी जाते हैं, उसकी वजह से ये बेहोश हो जाती है। तो आज भी लेकर गए थे कि शायद वो ऑपरेशन की डेट दे दें, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर भी ये दवाइयाँ दी हैं तो बदन को निकाल देना। तो दोबारा उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी किया है, ये देखे ये उन्होंने दोबारा की है और देखा है कि ये देखे उसने कहा था जो पिछले दफ़ा जो हमने दवाई दी थी ये उन्होंने ये बोतलें लगाई हैं, टीके वगैरह सारे ये लगाए हैं, ये पहले वाली हैं। तो जो पहले दी थी, पहले 10-12 दिन पहले गए थे, ये सारी दी थी। जो उन्होंने कहा था अभी पथरियाँ गुर्दों में भी अब हो रही हैं, ये सारी ना पहले की रिपोर्टें हैं। तो आज जो है ये बोतलें लगाई हैं और टीके भी लगाए हैं और ये दवाइयाँ दी है। ये दवाई भी सारी लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है 1 हफ्ता अब और देखें, ताकि ना जो कोई बच्ची है सोज अंदर की है वो ख़त्म हो जाए, और एक जो ठंड इतनी हो रही है ना वो ठंड ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना तो उसकी वजह से भी इसके जो पिछले पट्टे हैं ना तो वो ना बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो इसलिए ऑपरेशन नहीं होते थे। अगले हफ्ते की कहा है कि 1 हफ्ता और आप ये 10-12 दिन की दवाई है ये आप इस्तेमाल करें, तो फिर आपको देते हैं डेट ऑपरेशन की भी। तो सुई भी लगाई थी, पक्की सुई लगाई थी, क्योंकि बोतलें लगी हैं और टीके लगे हैं। तो अभी भी कुछ टीके हैं, उन्होंने कहा है कि वो भी अभी लगवाने हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा ये नहीं सुई नहीं उतारनी, क्योंकि वो रगों में ही लगाने थे। तो दोबारा नहीं चल रहे थे सलमा बाजी, आपके सामने बोतल बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। जी हाँ, मैं भी साथ में थी। हाँ, हाथ जो है ना बिल्कुल जो है ना रगे जैसे ना ठार के बर्फ हो गई हूँ। ठंड बहुत ज्यादा थी, मुश्किल से ये बोतल, मैं तो थक गई थी, मैंने कहा उतार ही दें, फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा ऐसा चली जाएगी। जी हाँ, मुकम्मल मैंने फिर कपड़ा वलहेटा और ऊपर से मैं ना हाथ को मलती रहेगी, तब जाकर ना बोतलें और टीके जो हैं वो चले। तो चले जी, अभी ये इस्तेमाल करते हैं बस अल्लाह बारे से। तो वो कह रही है वैसे तो भी ज़्यादा सूज जो अंदर थी, सोजन थी, वो थोड़ी कम हो चुकी हैं, ये दवाई आप खाएं तो फिर ना ऑपरेशन की डेट देते हैं। सलमा बाजी रात को नींद नहीं आती, सारा दिन रात जो है ना बुखार हो जाता है इतनी ज़्यादा, फिर दर्द होना शुरू हो जाता, ज़्यादा इन पुट्ठों को दर्द होना शुरू हो जाता है, इतनी दर्द होता है, इतनी रात बुखार था ना, दवाइयाँ खाई, जो चीज़ खाई ना, 1 मिनट भी सारी रात सुकून नहीं आया मुझे, इतनी ज़्यादा बुखार हो गया था ना।
भाई मैं ऐसे कि मेरा दिल कह रहा था कि मैं ना कोई टीका वगैरह लगा लूं अपने आप को, बस ये दर्द से मेरी जान छूट जाए। इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा था और बुखार था, इतनी सर्दी लगी हुई थी पहले। फिर जो है ना मैंने बिस्तरे में बढ़ गई, फिर इतनी पगोर आया, दवाई जो खाई इतनी पगोर आया ना, हाँ औखा हो गया। फिर जो है ना मैंने ये गिड्डा वगैरह सब चीज़ें उतार दी, ऐसे में बैठी रह गई। मेरा हाँ इतनी औखा था, बाहर मैं निकल गई, ठंडी हवा पर चली गई, इतनी पगोर था वो, इतनी हाँ औखा था ना, ऐसे अजीब अजीब महसूस हो रहा था। फिर पता भी नहीं लगता, वैसे चेता रहता है, आँखी का अंधारा हो जाता है, फिर गिर जाती हूँ, कोई समझ नहीं आती भाई क्या मसला हो रहा है। जी हाँ, और इसी वजह से हमने एक से पहले लगवाई थी, इसलिए हमने कहा हो सकता है कि उनसे कुछ गलती हो, तो हम ना दोबारा दूसरे के पास चले गए। जी हाँ। वहाँ पे भी लगवाया तो उन्होंने वही बात बताई कि इसके पित्ते में वाकई है, तो ये रिपोर्ट जो है वाकई सच्ची है, तो आप न ये करें। तो बार ये जो अब जिस इलाज कर रहे हैं ये तीसरी है, ये लइये में ना बहुत ही भी काबिल है और इसकी कोई भी बात हो गलत नहीं होती। वैसे तो हर सच्ची बात मेरे सोने अल्लाह की है, तो ये भी इसकी रिपोर्ट भी गलत नहीं होती। तो इसके पास से जब से इलाज कर रहे हैं तो जो उन्होंने कहा है कि अंदर की सोजे जो ख़त्म हो रही हैं, जैसे ये ख़त्म होगी तभी हम ऑपरेशन के लिए ना हाथ बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कर सकते। एक जो सर्दी ज़्यादा हो गई है ना उसकी वजह से भी वो थोड़े ना अभी ढीले है, क्योंकि ये इसके जो मुंह में मला निकला आया था उसकी वजह से, और भी एक इसको मर्ज थी, जनाना थी, वो उसकी वजह से भी उन्होंने अभी ये नहीं कर रहे। उन्होंने दवाइयाँ दी है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुंह और वो बीमारी भी ख़त्म हो चुकी है, जो अंदर की सूज है वो भी ख़त्म हो रही है। तो अभी जो उसके दवाई और बोतलें टीका लगवाए हैं, उसने कहा जैसे ये मुकम्मल होते हैं तो फिर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। बस सुन अल्लाह से ही दुआ है, कोई करम कर दे, वो गफूर रहीम है, कादिल करीम है, जो चाहे वो कर सकता है। बस ये सर्दी तो इतनी है कि जो झाड़ बन के खड़ गया, पता नहीं बस ये कहाँ हो गया, काम तो वैसे बंद हो गए हैं। परेशानी अलग है। ये तो मेरे साथ तो प्यारे भाई बहनों की सपोर्ट हो गई है, मेरे प्यारे बाजा हैं, भाई हैं, अंकल जी थे, उनकी वजह से हमारे बाबा जी, माँ जी हुई हैं, इनकी वजह से हमारे साथ सपोर्ट हो जाती है। हमारे औखे वक्त में जी हमारी सपोर्ट करते हैं, हम तो रात दिन इन्हें दुआएं करते हैं। इससे अच्छी दवाई भी मेरी हो रही है, नहीं तो मैं कहाँ इतनी पैसे कहाँ से आते, तो मैं जहाँ इतनी बड़ी डॉक्टर के पास जाती हूँ दवाई वगैरह लेती। जी हाँ, ये भी उन प्यारे बाजों की मेहरबानी है, और हमारे अंकल की, हमारे पूरे भाई बहन जितनी भी हमारे साथ हमेशा तो वो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे, अपनी इज्जत मान में रखे। मैं तो रात दिन उनके लिए दुआएं करते, अल्लाह पाक उन्हें हर मुसीबत से बचाए, उनके कारोबार में माह रिज़्क़ में बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। क्योंकि इतनी दूर बैठ के उन्होंने हमारे बारे में सोचा, इतनी पैसे, आज 10 रुपए भी कोई किसी को नहीं देता, और इतनी पैसे वो मेरे लिए भेजते हैं कि अपना इलाज करें, अपना घर के गुजरान करें। मैं अपनी बच्ची का भी कर रही हूँ उसमें से, और अपनी दवाई वगैरह भी कर रही हूँ। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे, अपनी इज्जत अमान में रखे, आमीन। माशाल्लाह जी, हमारी वीडियो मुकम्मल हो गई है, और ठंड जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। सुबह से जो है ना सूरज बिल्कुल नहीं निकला, और इतनी तेज़ हवा चली हुई है, और बिल्कुल ठंडी। आसमाबाजी के साथ दवाई लेने के लिए, हाँ जी, तो इतनी ठंड है ना वहाँ, तो उसके जो हाथ थे ऐसे ना कड़ीज गए, वो बोतल भी नहीं चलने करा, टिक्के नहीं चल रहे थे, फिर सारा कपड़ा वलेटा और बहुत हाथों को मल्ला, तब जाके उसकी बोतलें चली। जी हाँ, पता वहाँ भी पक्के मकान है, तो जहाँ वो बड़ी मैट में बैठे थे वहाँ तो हीटर वगैरह लगे होते हैं, लेकिन बहर तो नहीं होते। जी हाँ, तो मरीज बेचारे सब बहरी बैठते हैं। बस सुने अल्लाह से दुआ है, सुने अल्लाह हर मुसलमान को शख्सियत दे, आमीन, कभी भी किसी को इस मुसीबत में डाले, आमीन। क्योंकि जब एक तो ये इस गरीब के लिए ये मुसीबतें, और ऊपर से ये कारोबार बंद है, और ठंड इतनी ज़्यादा है। जब इंसान को अगर बुखार हो तो ठंड ज़्यादा हो जाए, तो फिर दिन निकल आए तो बुखार ला इंसान बाहर बैठ जाए तो कुछ सुकून आ जाता है। तो ये सर्दी तो इतनी है, बस अब तो बच्चे ही बीमार हो रहे हैं। बस अल्लाह पाक सबको शफा दे, आमीन। है। हाँ जी, और माशाल्लाह मेरी वीडियो मुकम्मल हो गई है, तो इसी से लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, माशाल्लाह।